Hi friend, I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains 1993। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम सब मोशन के बारे में समझने वाले हैं। मोशन होता क्या है, इस चैप्टर में आने वाला न्यूमेरिकल्स जितना भी कंसेप्ट वो सारा एक ही वीडियो सेक्शन में दूर किया जाएगा। सबसे पहले हम सब एक्सेलरेशन तक समझते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल, और फिर 3 फार्मूलाज इससे रिलेटेड जो है वो उसे प्रूफ करने के बाद उससे न्यूमेरिकल यानी सारा पॉइंट डिस्कस होगा इसमें। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे फर्स्ट ये समझने का प्रयास करते हैं मोशन होता क्या है। मोशन को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि बाय द वे ये ट्री है, एक पेड़ है। एक पेड़ अभी हम देखने गए तो यहाँ है, अगर 5 मिनट के बाद जाएंगे तो वो पेड़ कहाँ होगा? यहीं पे होगा। 10 मिनट के बाद जाएंगे वो पेड़ कहाँ होगा? यहीं पे होगा। 2 दिन के बाद जाएंगे पेड़ कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। यानी टाइम चेंज कर रहा है, लेकिन ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, इसका प्लेस चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, देन वी से दैट दिस इज एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्थिर वस्तु है, एक ही जगह पे खड़ी वस्तु है, और यानी टाइम बदल रहा है लेकिन इसका प्लेस बदल नहीं रहा। इसी तरह से आप देखें, ये पोल है, बिजली का खंभा है। ये पोल अभी अगर आप जाके देखोगे तो इस जगह पे क्या 1 घंटा के बाद इसका प्लेस चेंज कर जाता है? पोल का कहीं रहता है तो नहीं, वो भी वहीं रहेगा। 2 दिन के बाद भी वहीं रहेगा। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपना प्लेस चेंज कर ले रहा है, जैसे ये कार है, ये कार अभी आप देखोगे तो यहाँ है, और थोड़ी देर के बाद अगर देखने जाओ, अगर कार यहाँ है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इसने अपना प्लेस चेंज किया। टाइम के रेस्पेक्ट में इसने अपना प्लेस चेंज किया, और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपना प्लेस चेंज कर रहा है, यानी 1 मिनट में यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ जगह बदल रहा है उसका, तब हम कहेंगे दिस बॉडी इज इन मोशन। यानी जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, अपना प्लेस को चेंज कर रहा है, देन वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन या द बॉडी इज मूविंग। इस बॉडी को हम लोग कहेंगे कि यह बॉडी मोशन में है या यह बॉडी मूव कर रहा है। इसी के अपोजिट बाय द वे, अगर आप गए थोड़े देर के पहले गए, यहीं पे कार, 1 घंटा के बाद गए फिर यहीं पे कार है, हो सकता है कि कार वहां स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा तो यह मोशन में नहीं कहा जाएगा, यह भी उस समय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्थिर वस्तु, एक जगह पे खड़ी वस्तु। लेकिन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसका प्लेस चेंज कर रहा है, अब जैसे चेंज कर जाए, हो सकता है आपके बॉडी में इतना पावर होगा कि इसको उठा के यहां रख दिए, तो ऐसा भी चेंज हो सकता है, या इसके इंजन के ताकत की वजह से भी आगे जा सकता है। यानी प्लेस चेंज करे। अब कैसे चेंज करे, इंक्लूड करने का कोई आवश्यकता नहीं कि कैसे चेंज करे, सिर्फ प्लेस अपना अगर चेंज करता है, चाहे वो ह्यूमन के हेल्प से या अपने एनर्जी के हेल्प से, अगर वो प्लेस चेंज कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अगर प्लेस चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में नहीं। अब बाय द वे आपसे कहा जाता है कि आप अपने घर का लोकेशन दो। क्या दो? आप अपने घर का लोकेशन दो। तो आप बतलाते हो कि हमारा घर स्टेशन से 2 किलोमीटर पूरब है, हमारा घर सदर अस्पताल यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम है। यानी कोई लोकेशन बताते हो, उसके रेस्पेक्ट में अपने घर का डिस्टेंस देते हो। तो जो लोकेशन तुमने फर्स्ट टाइम चूज किया, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। उसी के थ्रू आप अपना पोजीशन बताते हैं कि यहां से 1 किलोमीटर पहले नॉर्थ जाए, फिर साउथ जाएंगे आधा किलोमीटर, फिर ऐसे जाएंगे। यानी इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप अपना डिस्टेंस बताकर किसी को अपने जगह का लोकेशन देते हो। तो इस केस में भी इसी तरह से मोशन को डिफाइन किया जाता है कि एनी बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी बॉडी मोशन में तब कहा जाएगा इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, तब हम कहेंगे कि द बॉडी इज इन मोशन। जैसे अभी गए और यह एक ट्रेन लगी हुई थी स्टेशन पे, तो ट्रेन स्टेशन पे लगी हुई है, अगर हम 10 मिनट के बाद गए, ट्रेन वहां से आगे चली जाएगी, यानी उसका पोजीशन चेंज हुआ, तो ट्रेन इज इन मोशन। तो ट्रेन क्या है?
मोशन में, यानी जिस जगह पे पहले हमने देखा, कोई रेफरेंस पॉइंट कोई मार्क कर दिया कि ये जगह पे पहले से गाड़ी है या कोई ट्रेन है या कोई व्यक्ति ही है, कोई ह्यूमन ही, और अगर थोड़े देर के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से वो हट गया है, आगे जाए या पीछे जाए, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, वो गति में। अब ये मोशन दो टाइप का, फास्ट और स्लो मोशन। फास्ट और स्लो मोशन क्या है भाई, तो इसे समझने के लिए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कार जो 5 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और दूसरी कार 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो आप खुद से सोचिए कि एक कार 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया यानी तेज चला होगा, और दूसरी गाड़ी 5 मिनट में, या दूसरी कार 5 मिनट में 5 किलोमीटर यानी धीरे धीरे गई होगी। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये स्लो मोशन में है और ये कंडीशन में फास्ट मोशन में। तो फास्ट मोशन में कब कहेंगे, जब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई कार या कोई मूविंग बॉडी दूसरे मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ये रेस्पेक्टिव वर्ड है, अकेले नहीं कहा जा सकता है कि स्लो मोशन है या फास्ट मोशन, ये रेस्पेक्टिव वर्ड है, किसी के रेस्पेक्ट में ही चलेंगे। तो मान लीजिए कि ये दो कार है, कार ए है और कार बी, दोनों 5 मिनट में, ये 5 मिनट में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कार बी ने तय किया और कार ए 10 किलोमीटर का। तो इससे ज्यादा ये डिस्टेंस कवर कर लिया सेम टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि कार ए कार बी के रेस्पेक्ट में फास्ट मूव कर रहा है, और कार बी, अगर बी के बारे में कहेंगे तो कार बी कार ए के रेस्पेक्ट में स्लो मोशन में है, धीरे धीरे मोशन में। तो ये था फास्ट और स्लो मोशन। अब चलिए देखते हैं, बाय द वे, अगर कोई व्यक्ति आपके घर का डिस्टेंस पूछ रहा है कि आपका घर रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, तो आप दो बात कहेंगे। एक कहेंगे 5 किलोमीटर दूर है, दूसरी बार आप कहोगे 5 किलोमीटर पूरब है। एक कह रहे हो सिर्फ 5 किलोमीटर, और दूसरी बार आपने बताया 5 किलोमीटर ईस्ट। अब आप सोचो, दोनों आपने डिस्टेंस ही बताया, दोनों आपने अपने घर का लोकेशन ही दिया, लेकिन एक को बताने के लिए डायरेक्शन आपने आवश्यक माना, क्योंकि बिना डायरेक्शन का व्यक्ति कहाँ जाएगा, भटकते रह जाएगा 5 किलोमीटर, एग्जैक्ट पहुंच नहीं पाएगा। तो यहाँ एग्जैक्ट वो लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन कहा जाता है 5 किलोमीटर भी और 5 किलोमीटर ईस्ट भी। तो ये दोनों के लिए अलग अलग नाम है। ये 5 किलोमीटर सिर्फ आपने बताया विदाउट डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन का यूज नहीं किया, तब इसके लिए वर्ड यूज होता है डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसने दूरी तय किया 5 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर दूरी चलकर घर तक जाना होगा। लेकिन अगर आप बताते हो 5 किलोमीटर ईस्ट, यानी डायरेक्शन आपने ऐड कर दिया, तब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने डायरेक्शन ऐड कर दिया तब ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ही है, लेकिन उसमें आपने जब डायरेक्शन जोड़ा तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो तरह का वर्ड। जनरल वे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को सेम ही समझा जाता है, लेकिन फिजिक्स के केस में दोनों में डिफरेंस है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए एक एक कर उसे देखेंगे भी। तो डिस्टेंस सबसे माइनर डिफरेंस क्या, कि एक में डायरेक्शन देना आवश्यक है और एक में डायरेक्शन का कोई आवश्यकता नहीं। बाय द वे, आप कहीं रोड पे खड़े हैं, आपसे कोई पुलिस आकर के पूछ लिया कि आप बताओ, एक लाल गाड़ी थी, अभी भाग के जा रही थी, कहाँ गई, तो आप बताइएगा कि 5 किलोमीटर चल गई वो गाड़ी। तो 5 किलोमीटर अब पुलिस किस डायरेक्शन में जाए भाई। लेकिन अगर आप कहोगे 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, तो पुलिस को खोजने में सुविधा हो जाएगा। तो यह डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ऑथेंटिक होता है किसी भी डिस्टेंस को बताने के लिए, किसी के लोकेशन को बताने के लिए, तो इसका ये यूज किया जाता है। तो और चलिए समझते हैं डिटेल में कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस रहा। तो फिजिक्स में जब भी आप पढ़ोगे दो तरह का क्वांटिटी आएगा। एक क्वांटिटी का नाम है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और भी डिटेल 11th क्लास में देखेंगे, लेकिन इसमें जो प्रयोग होगा क्लास 9th में, इसमें आपको ये देखना है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे बताने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता है, जिसको बताने के लिए डायरेक्शन
जरूरी है तब आप कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी, तब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, तब वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहां आप देखें, डिस्टेंस आपको अभी बतलाया हमने कि आपसे कोई आपके घर का लोकेशन पूछ रहा होगा तो आप कहेंगे कि 5 किलोमीटर दूर है हमारा घर। तो इसमें आपने डायरेक्शन नहीं दिया, आपने डायरेक्शन नहीं दिया, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन दूसरी बार आपने ही कहा था कि 5 किलोमीटर ईस्ट है हमारा घर, तो इसमें आपने डायरेक्शन दिया, आपने दिशा बतलाया। तो अगर आप डायरेक्शन देते हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर डायरेक्शन नहीं देते हो तो वो स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद समझते हैं डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा और अंतर। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो इस ए पोजीशन पे खड़े, ये ए पोजीशन पे वो स्टेशनरी पोजीशन में भी खड़ा। इसके बाद उसका इच्छा हुआ कि इधर की ओर एक रोड जाती है, वो जा करके और बी तक पहुंच जाए। मान लीजिए कि इसके बीच वो डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर का। अब फिर उसका इच्छा हुआ कि बी से सी तक चले जाएं, बी से सी तक चले जाएं। तो बी से सी तक गया, इस पाथ से वो गया, यहां से यहां पहले गया, फिर इधर से इधर गया। मान लीजिए कि यह डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। तो उसने जो टोटल पाथ कवर किया, यानी 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस वो गया, इसको बोलेंगे उसका डिस्टेंस। उसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन व्यक्ति स्टार्टिंग पोजीशन में कहां था? ए पे, और फाइनल अंत में कहां रुके हुए हैं? सी पे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा क्या होगा भाई? तो यहां से यहां तक का ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाएगा उसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब ये 5, 7, 12 तो निश्चित है कि वो उससे कम है, तकरीबन मान लेते हैं ये 8 किलोमीटर है। तो ये 8 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि 5 प्लस 7 12 किलोमीटर यहां क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जितना टोटल पाथ कवर करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मेजरमेंट आप करोगे, जो सबसे छोटा पाथ होगा यही डिस्प्लेसमेंट देगा। अब आप देखिए, डिस्टेंस उसने कवर किया तो पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में आ गया। तो क्या हम 2-3 डायरेक्शन लिख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको बतलाना क्या होगा कि वो 12 किलोमीटर गया है, तो इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट देखिए तो यहां क्या डायरेक्शन फिक्स है ना, इधर से इधर की ओर ही गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो फिक्स डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो फिक्स डायरेक्शन में होता है, चाहे वो ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो या वेस्ट में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन वो डायरेक्शन उसका फिक्स होता है। और डिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है या नहीं भी चेंज कर सकता है, उसमें दोनों चेंज हो भी सकता है या नहीं भी डिस्टेंस के केस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन होता है, उसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी था। अब आप यहां और देख रहे होंगे कि 7 और 5 12 किलोमीटर डिस्टेंस गया और डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है ना डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बड़ा ही होता है। और साथ साथ क्या हो सकता है इस केस में, चलिए देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, सीधी रेखा में मान लीजिए कि आपके पास से सीधी रोड गुजरती है और बगल में दुकान है। ये ए पोजीशन है, यहां पे आपका घर है, और बी पोजीशन पे कोई शॉप है जहां आप कुछ सामान परचेज करने जा रहे हो। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो यहां आपने मान लो कि यहां आपके घर से 500 मीटर की दूरी तय करके ए से बी तक जाना है। तो आपने डिस्टेंस कवर किया 500 मीटर,
और डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 500 मीटर है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हो, किसी सीधी रेखा में डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। जितना डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, सिर्फ आप डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं दोगे और डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन देना होगा। तो वही चीज यहां सेकंड पॉइंट में नोट किया हुआ है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर, स्ट्रेट लाइन के केस में बराबर हुआ, और ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस से हमेशा छोटा या बराबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कि वही व्यक्ति जो सी तक आया था, इस पोजीशन तक आया था, उसको इच्छा किया कि नहीं चलिए अब हम घर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, घर लौट चलते हैं। तो वो इस पाथ से होते हुए पुनः अपना पोजीशन ए पर आ गया, यही वहां घर था। घर से इधर गया, फिर इधर गया और फिर से घर पे लौट आए, लास्ट यहीं लौट आए। तो इस केस में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 5 + 7 + 8 यानी 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। लेकिन आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने घर से वो अब कितना दूर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि वो जो पर्सन था वो अपने घर से अब कितना दूर है, तो इस केस में आप कहोगे 0। वो दूर है ही नहीं, अपने घर के पास ही। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगा। कब, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहे, यानी जहां से कोई मूविंग बॉडी मूव करना स्टार्ट करे और फिर अपने पहले वाले पोजीशन पे ही आ जाए, देन वी से दैट इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट इस स्थिति में 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस, ये जो टोटल पाथ कवर किया वो होगा। डिस्टेंस इस केस में 5, 7 और 8, ये सबका सम हो जाएगा, सबका एडिशन, यानी 20 किलोमीटर डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस 0 कब, जब स्टेशनरी, और स्टेशनरी यानी मोशन है ही नहीं। जब मोशन नहीं तो फिर डिस्टेंस का बात ही नहीं करेंगे भाई। इसी तरह से बाय द वे सर्कुलर मोशन है, जैसे सर्कुलर ट्रैक पे कभी रनर को दौड़ना होता है या टॉय होता है, इसी तरह से सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ने वाली ट्रेन। तो इस केस में अगर यहां से कोई ट्रेन ही है, वो जो टॉय ट्रेन है, यहां से चल करके और यहां पे अगर आ गई, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, तो यहां से यहां तक जो दूरी होगा, यानी इस सर्कुलर ट्रैक का सरकमफेरेंस यानी 2πr से मिलेगा डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0। अब एक और बात चलिए समझते हैं। बाय द वे, ये कार का मान लीजिए कि स्टार्टिंग लोकेशन था, इनिशियल पोजीशन यही था। अब इनिशियल पोजीशन से इधर की ओर जाने पे हम कहेंगे कि राइट साइड में कार गई और इधर की ओर लेफ्ट साइड में। तो जनरली आप नंबर लाइन पे जब नंबर को लोकेट करते हो तो उस वक्त बतलाया जाता है कि राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो सेम यही कंडीशन यहां भी होता है। अगर कार यहां से मूव करके राइट साइड में 20 मीटर का अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने का, 20 मीटर का, तो यहां +20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो। और अगर इस साइड में कार 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहां -20, लेकिन डिस्टेंस 20 ही कहलाएगा। डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 20 ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको साइन लगा देना होगा कि पीछे की ओर गया है, यानी -20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपने जगह से माइनस और इधर की ओर तो प्लस। ये लोकेट करने के लिए किधर, लेकिन वो गया कितना दूर, तो 20 मीटर। तो यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। अब चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं पॉजिटिव निगेटिव का। जैसे मान लीजिए कि कोई रोड पे कोई इस तरह से छोटा सा पहाड़ आ गया,
अब इस पे कार को ऊपर की ओर जाना है, तो ऊपर की ओर जाते वक्त हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है। और यही यहां से जब नीचे की ओर आना है कार को, तो यहां निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस के लिए सिंबल देने की आवश्यकता कुछ नहीं है। डिस्टेंस आप क्या बतलाओगे कि कितना ये पाथ ट्रेवल किया, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, यानी यहां से यहां जाकर और फिर वापस यहां आने में कितना पाथ ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए सर्कुलर मोशन का केस, ये जब गोल सर्कुलर रेस ट्रैक पे, अभी आपको बतलाया कि सर्कुलर रेस ट्रैक पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस केस को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब गोल गोल पाथ ट्रेवल कर रहा है तो सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, जरा इसे समझते हैं। जैसे यहां से गाड़ी चल करके और यहां पे रुक गई, कार यहां से चल करके यहां रुक गई, तो इस केस में डिस्टेंस तो ये होगा, ये वाला आर्क लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये कॉर्ड लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कॉर्ड का जो लंबाई होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझें, यहां से यहां आ गई कोई गाड़ी, तो फिर डिस्टेंस क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये कॉर्ड लेंथ, यहां से यहां का जो कॉर्ड होगा इसी का लेंथ होगा। अब इसी तरह से अगर कार यहां भी आ गई, तो यहां से ये पूरा चलते हुए ये हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड लेंथ। समझाने का मतलब यह है कि जब भी सर्कुलर रेस ट्रैक पे कोई भी कार या कोई भी मूविंग बॉडी अगर ट्रेवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा है, कॉर्ड लेंथ दे रहा है। तो कॉर्ड का लंबाई आर्क के लंबाई से हमेशा छोटा होता है। कॉर्ड लेंथ इज ऑलवेज लेस देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ऐसे भी देखने में लग रहा है ना, ये घुमा हुआ है और ये सीधा है, तो अगर घूम गया यानी डिस्टेंस बढ़ गया। तो अगर आप सर्कुलर रेस ट्रैक पे हो तो ऑलवेज ग्रेटर इन सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा। इसमें इक्वल कभी नहीं हो सकता है। इक्वल का सिर्फ एक ही कंडीशन आता है कि जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा हो, सीधी रेखा में मूव कर रहा हो, और सर्कुलर रेस ट्रैक में हमेशा छोटा होगा। जीरो कब होगा, तो जहां से चले और वहीं आके रुक जाए। तो ये था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब हमें लगता है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल बेहतर लग रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अब फिर चलिए आगे की ओर फिर से मिलते हैं।